So students, let's continue the topic forging। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था कि forging होती क्या है और क्यों इम्पोर्टेंट है, किस लिए की जाती है। अब हम लोग देखेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ forging कौन कौन सी है, मतलब क्या इम्पोर्टेंस है इस चीज़ की और किस तरह से डिफरेंट टाइप ऑफ forging की जाती है। तो उसमें देखिए एक बेसिक्स है, एक process है upset forging. So you should know this because this is the process which is heavily used in industries. So upset forging के अंदर आपको दिख रहा होगा एक अपर डाई है और एक लोअर डाई है। अपर और लोअर डाई के बीच में एक बिलेट है आपका, ये पिंक कलर डिनोट कर रहा है कि ये हीटेड बिलेट है, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखेंगे, जस्ट अ सेकेंड, अप सेटिंग के अंदर आप देखेंगे, आप नीचे दिख रहा है कि अब अप सेटिंग होती क्या है, किस तरह से किया जाता है। थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ, आप देखिए फर्स्ट प्रोसेस को देखिएगा आप। तो इसके अंदर डाई है आपका सिंपल, और वर्क पीस है और डाई है, ठीक है। उसके बाद उस पर फोर्स लगाया जा रहा है। फोर्स लगाने के बाद बी और सी दो केस हो सकते हैं, ठीक है। अगर बी वाला केस हो रहा है तो इसका मतलब है आपका यूनिफॉर्म डिफॉर्मेशन हो रहा है बिलेट का, लेकिन फ्रिक्शन का कोई रोल नहीं है। आप देखेंगे जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ हाइट चेंज हो रही है, डेप्थ चेंज हो रही है, लेकिन द क्रॉस सेक्शनल एरिया इज़ सेम। बट in the C figure you can see the cross section area is changing। वो बैरल का फॉर्म लेने की कोशिश कर रहा है, साइड में से बल्ज होने की कोशिश कर रहा है। तो बिकॉज डाई और वर्क पीस के बीच में फ्रिक्शन होगा तो यहाँ पे आपके फ्रिक्शन फोर्सेस एक्ट करेंगे अपसेटिंग के अंदर। तो एक फ्रिक्शन लेस होता है और एक फ्रिक्शन के साथ होता है अपसेटिंग। सो उसके बाद चलते हैं। उसके बाद देखिए जो बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री के अंदर हम यूज़ करते हैं, तो अगेन दीज आर टू प्रोसेसेस, ओपन डाई फॉर्जिंग एंड क्लोज डाई फॉर्जिंग। सो व्हाट इज़ ओपन डाई फॉर्जिंग एंड व्हाट इज़ क्लोज डाई फॉर्जिंग, वी विल लुक इनटू इट। सो नाउ यू सी, आपको दिख रहा है एक डाई दिख रही है आपको, ठीक है, बिलेट दिख रहा है आपको। तो जब डाई आपका और बिलेट आपका किसी क्लोज एनकेसिंग के अंदर नहीं होगा, मतलब मान लीजिए कोई ऐसी डाई नहीं है, कोई सांचा नहीं है जिसके अंदर आपके वर्क पीस को या आपके मटेरियल को कोई शेप लेना हो, तो ऐसी फॉर्जिंग को हम लोग ओपन डाई फॉर्जिंग कर देंगे, कहेंगे एटमॉस्फेरिक कॉन्टैक्ट्स होते हैं, ठीक है। The gases will interact with the atmosphere, the billet will interact with the atmosphere, the final product will interact with the atmosphere. But at the same time in the closed die forging you will try to give the metal a particular shape। ओके आप क्रैंक शाफ्ट्स बना सकते हैं क्लोज डाई फॉर्जिंग से, आप पिस्टन रॉड्स बना सकते हैं, ठीक है, और कनेक्टिंग रॉड्स बना सकते हैं, आप प्लंजर्स बना सकते हैं, कैम्प्स बना सकते हैं, आप टर्बाइन ब्लीड्स बना सकते हैं क्लोज डाई फॉर्जिंग के। तो ओपन डाई फॉर्जिंग के अंदर आप देख रहे हैं सिर्फ ओपन एटमॉस्फेयर में हो रहा है। क्लोज डाई जो सेकंड फिगर है बी वाला है, आप देख रहे हैं ऊपर से फोर्स लग रही है, वेलोसिटी से आ रहा है, नीचे डाई है जिसके सांचे के अंदर वो ले रहा है, एक अपर डाई है एक लोअर डाई है। उसका फ्लैश आपको दिख रहा होगा। तो व्हाट इज़ दिस फ्लैश, दिस इज़ बेसिकली द एक्स्ट्रा मटेरियल विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्जिंग ऑपरेशन। एक्स्ट्रा रह सकता है बट कम नहीं होना चाहिए, कम रहेगा तो आपका मटेरियल पूरी तरह से बनेगा नहीं, बट एक्स्ट्रा रहेगा तो आप उसको बाद में ट्रिम कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। सो आई थिंक ओपन एंड क्लोज डाई फॉर्जिंग इज़ प्रीटी क्लियर टू यू गाइस। अब अगर हम लोग देखें सेकंड फिगर के अंदर फ्लैशलेस और प्रिसिशन फॉर्जिंग, ये दूसरी तरीका होता है। इसमें आपको कोई आप फ्लैश के लिए कोई अलाउंस नहीं छोड़ते हैं, ठीक है। आपको बहुत ही प्रिसाइजली आप मटेरियल को कैलकुलेट करते हैं, हीट करते हैं और उसको डाई के अंदर डालते हैं। ऊपर से आपके पंच शेप का प्लंजर आएगा और वर्क पीस एग्जैक्टली जो सांचा बना हुआ है उसके अंदर ढल जाएगा। तो ये भी है एक तरीका। तो मतलब क्लोज डाई फॉर्जिंग के अंदर आपको दो तरह की चीज़ें मिल रही हैं, एक के अंदर आपको क्या नाम है फ्लैशेस मिल रहे हैं, दूसरे में फ्लैशेस नहीं मिल रहे हैं। Now these are some of the standard terminologies that you should know। So ये देखिए आपका एक अपर डाई आपको दिख रही है इसके अंदर, सेकंड में बॉटम डाई दिख रही है आपको सैडल और लैंड दिख रहा है, आपको फ्लैश दिख रहा है। फ्लैश तो वही बताया था आपको, एक्स्ट्रा मटेरियल है।
गटर क्या होता है इसके अंदर, गटर वो स्पेस होता है जहाँ पे फ्लैश आके जमा होता है, ठीक है। अगर गटर नहीं होगा और आपके पास मेटल एक्स्ट्रा है तो आपका डाई प्रॉपर तरीके से फ्यूज नहीं हो पाएगी, एंड द शेप एंड साइज यू वांट ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट यू विल नॉट एबल टू रिसीव दैट। सो देयर इज़ अ पार्टिंग लाइन। पार्टिंग लाइन बेसिकली अपर डाई और लोअर डाई को पार्ट करती है, ठीक है। ट्रिम लाइन जहाँ से आपको बेसिकली ट्रिमिंग मिलेगी, फिनिशिंग मिलेगी, ठीक है। ड्रैग देख आपने ऊपर वाले डाई में देखिए आपको ड्रैग एंगल भी दिख रहा होगा। सो वाई दिस ड्रैग एंगल इज़ एयर, क्योंकि जब डाई आप उठाते हैं, जब आपका फाइनल प्रोडक्ट बन चुका होता है, डाई आप ऊपर करेंगे तो आप कोशिश करेंगे कि वो चिपके नहीं, उसके आराम से निकल जाए, इसलिए अलाउंस दिया जाता है, ये ड्रैग दिया जाता है यहाँ पे, ठीक है। बॉटम लाइन आपको दिख गई है। अब क्लोज डाई फॉर्जिंग ऑपरेशन को हम सीक्वेंस में देखेंगे, ओपन डाई फॉर्जिंग ऑपरेशन को हम सीक्वेंस में देखें तो देखते हैं। फर्स्ट फिगर के अंदर आप देख रहे हैं ओपन डाई के अंदर सबसे पहले आपका बिलेट है और ऊपर और नीचे डाइज हैं, फिर उसमें फोर्स लगाया तो आपका बल्जिंग एक्शन स्टार्ट हो गया, ठीक है। फाइनल शेप आप देख सकते हैं काफ़ी बल्ज्ड है। क्लोज डाई फॉर्जिंग में ये डायग्राम्स अगर आप एग्ज़ाम में बनाएंगे तो एग्जामिनर को चेक करने वाले को काफ़ी आसानी होगी आपका पेपर एवेलुएट करने के अंदर। सो आई विल रिकमेंड दैट यू शुड ड्रॉ दीज काइंड ऑफ डायग्राम्स इन योर एग्जामिनेशन. Now in the closed die forging you can see the upper die, there is a lower die, there is a allowance for flashes, and there is a gutter, and then there is a final product. Impression die forging is another technique of like closed die forging, and this you try to give the impression of the die to the final product. So it is one of the form of the closed die forging only. सो ये कुछ डिफरेंसेस हैं, कुछ और स्पेसिफिकेशंस हैं क्लोज डाई और ओपन डाई फॉर्जिंग की. सो स्टूडेंट्स लेट्स सी. ओपन डाई फॉर्जिंग इज़ कैरिड आउट बिटवीन फ्लैट डाइज और डाइज ऑफ वेरी सिंपल शेप्स. तो ठीक है, सिंपल शेप के लिए यूज़ किया जाता है, फ्लैट डाइज के लिए यूज़ किया जाता है. आप डायग्राम में देख सकते हैं राइट हैंड साइड के अंदर रोलर के ऊपर ओपन डाई फॉर्जिंग की जा रही है, तो बिल्कुल सिंपल शेप है. आप उसका मूवमेंट देख सकते हैं, रोलर का हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है, डाई का जो मूवमेंट है ऊपर और नीचे है, ठीक है. द प्रोसेस इज़ यूज फॉर मोस्टली लार्ज ऑब्जेक्ट्स और व्हेन द नंबर ऑफ पार्ट्स प्रोड्यूस इज स्मॉल. कब यूज़ करोगे आप ओपन डाई फॉर्जिंग? यू शुड नो दिस बिकॉज दिस इज़ अ वेरी रेलेवेंट क्वेश्चन दैट व्हाई वी आर यूजिंग ओपन डाई फॉर्जिंग एंड व्हाई वी आर नॉट यूजिंग द क्लोज डाई फॉर्जिंग. तो ओपन डाई फॉर्जिंग हम जब करेंगे जब बहुत कम प्रोडक्ट्स बनाने होंगे, या फिर जब प्रोडक्ट्स बहुत बड़े होंगे, मटेरियल की साइज़ काफ़ी बड़ी होगी. नाउ कम्स द थर्ड पॉइंट. ओपन डाई फॉर्जिंग इज़ ऑफन यूज टू परफॉर्म द वर्क पीस ऑफ क्लोज डाई फॉर्जिंग. क्या बोल रहा है? ओपन डाई फॉर्जिंग इज़ ऑफन यूज टू परफॉर्म द वर्क पीस फॉर क्लोज डाई फॉर्जिंग. मतलब आप बेसिकली आपको वर्क पीस को पर्टिकुलर शेप दे रहे हैं आप, ताकि उसका इनिशियल ऑपरेशन क्या हो रहा है ओपन डाई फॉर्जिंग से हो रहा है, और फाइनल ऑपरेशन कैसे होगा? क्लोज डाई फॉर्जिंग से होगा. तो बेसिकली यू ट्राई टू गिव अ शेप एंड साइज सो दैट द फाइनल प्रोडक्ट कुड बी यूज्ड इन द क्लोज डाई फॉर्जिंग. तो नाउ लेट्स लुक इन द क्लोज डाई फॉर्जिंग. क्या होता है? इसको इम्प्रेशन डाई फॉर्जिंग भी आप कह सकते हैं. The workpiece is deformed between two dies house which carry the impressions of the desired final shape. ठीक है, वर्कपीस जिसके बीच में डिफॉर्म होगा, दो डाइज के बीच में डिफॉर्म होगा, और जो दो डाइज है वो फाइनल जो आपका प्रोडक्ट होगा उसका इंप्रेशन उस पर बना होता है. आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड के अंदर. ये नॉर्मली यूज फॉर स्मॉलर कंपोनेंट्स. द प्रोसेस प्रोवाइड्स प्रिसिशन फॉर्जिंग विद क्लोज डाई डायमेंशन टॉलरेंस. क्लोज डाइज आर एक्सपेंसिव. ठीक है, क्लोज डाइज जो होती है आपकी एक्सपेंसिव होती है, महंगी होती है. छोटी प्रोडक्ट्स के लिए यूज़ करते हैं. जो डाई होता है, सांचा होता है, उसके अंदर आपका जो फाइनल प्रोडक्ट जैसा बनेगा उसका शेप और साइज़ होता है. सो आई थिंक स्टूडेंट्स फॉर्जिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा. ओपन डाई फॉर्जिंग क्या होती है, क्लोज डाई फॉर्जिंग क्या होती है, इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर देखेंगे. आई थिंक अप टू दिस एवरीथिंग इज़ क्लियर. इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू.